फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, आप कृषि के साथ साथ बकरी पालन अवश्य करते हैं, क्योंकि बकरी पालन आय का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। बकरी पालन को या बकरी को हम चलता फिरता बैंक भी कहते हैं। तो आइए आज हम आपको बकरी पालन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां, जैसे खान पान, रख रखाव, उनकी देखरेख और ख़ासकर प्रजनन संबंधित जानकारियां हम आपको करवाने जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में मादा एवं प्रसूति रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों को जोहार। हनुमान प्रसाद यादव जी, बकरी पालन हमारे झारखंड के किसान भाइयों के लिए सच कहा जाए तो एक सचमुच, जिसको हम लोग चलता फिरता बैंक कहते हैं। जहाँ इच्छा है, जहाँ आपको पैसे की कमी हुई, आप 1, 2, 4, 5 जो भी आपके पास, जो आपका ज़रूरत है पैसा का, उसके हिसाब से आप बाज़ार जाइए और बेच करके 5-10 हज़ार रुपया आराम से लेकर अपने घर लौट जाइए। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे झारखंड के किसान भाई जागरूक हों, उनको जानकारी मिले कि बकरी पालन से कितना उनको फ़ायदा हो सकता है, कभी उनको पैसे की दिक्कत नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बकरी पालन के क्या क्या लाभ हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बकरी पालन से गरीब किसानों, मजदूरों, भाई बहनों को बहुत ही ज़्यादा लाभ है। बकरी से हमें दूध मिलता है। यदि हम मांस खाने वाले लोगों के लिए मांस मिलता है। बकरी से जो खाद बनती है गोबर या पेशाब से, उसको हम एक टाली बेचेंगे तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये मिलता है। बकरी जीते जी पैसे देती ही, प्लस बकरी मरने के बाद ही पैसे देती है। जैसे कि बकरी मर जाए तो उसका जो खाल होता है वो भी 150 से 200 रुपये प्रति एनिमल मिल जाता है। और जो बकरी उत्तरी भारत में पाई जाती हैं, जिसके बाल बड़े बड़े होते हैं, उनसे प्रति किलो 4,000 रुपये का मुनाफा होता है किसान भाइयों से। और दूसरी बात यह है, बकरी को देख रेख रख रखाव में बहुत ही कम खर्चा आता है। इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। इसके लिए घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यदि हमारे पास चारागाह उपस्थित है तो बकरी अपना निर्वाह सिर्फ चरने से ही पूरा कर लेती है। और प्रतिदिन हम मुश्किल से 100 से 200 ग्राम दाना देंगे तो बकरी स्वस्थ रहेगी। ये तो बहुत अच्छी जानकारी हुई कि बकरी पालन से हमारे झारखंड के किसान भाइयों को कितना लाभ हो सकता है, जीते जी और मरने के बाद भी। यस सर। ये हमारे झारखंड के जो किसान हैं, उनको ये जानकारी जो मिली है, ये सचमुच उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर यादव, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि बकरी पालन शुरू करने के पहले किन किन बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, यह है किसान भाइयों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए।
किसान भाई किस उद्देश्य से बकरी पालन करना चाहते हैं, जैसे कि दूध के लिए या मांस के लिए या दोनों के लिए, के लिए पालन करना चाह रहे हैं उस तरह की विभिन्न प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। यदि दूध के लिए पालन करना चाह रहे हैं बकरी का, तो जैसे कि जमुनापारी है, बीटल है, बारबरी है। और मांस के लिए यदि पालन करना चाहते हैं तो जैसे कि ब्लैक बंगाल है, आसाम हिल है, गंजम है। यदि दोनों के लिए पालन करना चाहते हैं, दूध और मांस के लिए, उसके लिए जैसे बीटल है, सिरोही है, मेहसाना है, सुरती है और कच्छ है। डॉक्टर साहब, ये तो ही जानकारी कि हमारे किसान भाई यदि बकरी पालन करते हैं तो किस किस बातों पर ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी जो अभी नस्लों के बारे में बताया। और जहाँ तक आपने ये बताया, ये बहुत अच्छी बात है कि मीट और दूध दोनों के लिए हमारे किसान भाई बकरी पालन करते हैं। और जहाँ तक दूध की बात है, कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि जब बकरी के दूध की आवश्यकता पड़ती है तो गांव-गांव, गली-गली खोजना पड़ता है, बकरी का दूध नहीं मिलता है। क्योंकि जब एक बच्चे को बकरी की दूध की आवश्यकता पड़ती है कि उसको बकरी का दूध ही पिलाना है, तो ऐसी स्थिति में बकरी का दूध बहुत ही लाभप्रद है और ये रामबाण का काम करता है। और ये खुद जो हमारे डॉक्टर हैं उनका ये कहना है। और इसीलिए बकरी के दूध का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और सही बात है कि मीट और दूध दोनों का इस्तेमाल होता है। और एक एक बकरी यदि आप देखिए, अमूमन दोनों टाइम मिलाकर 5-5 लीटर दूध देती हैं। ऐसी ऐसी भी बकरियां होती हैं। इसलिए बकरी का दोनों ही महत्व है। अब आप ये बताइए कि बकरी की वास्तव में कौन कौन सी नस्ल होती हैं? हाँ, बकरी की जैसे हमने पहले ही बताया, बकरी की मुख्यतः है, इनको अपने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से बांटा गया है। जैसे कि उत्तरी भारत, जैसे कि कश्मीर, जम्मू, लेह लद्दाख, वहाँ चेगू, चेज, थांगी है, ठीक। और जैसे उत्तरी भारत, नॉर्थ उत्तरी और पश्चिम भारत है, जैसे कि दिल्ली एरिया है, यहाँ जमुनापारी है, बारबरी है, बीटल है, सिरोही है। और जैसे अपना ये पूर्वी भारत है, यहाँ जैसे ब्लैक बंगाल है, गंजम है, आसाम हिल है। और जैसे दक्षिणी भारत है, वहाँ मारवाड़ी है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की बकरियाँ भारत के क्षेत्र के हिसाब से बांटी गई हैं। और जो अभी बताया, दूध के हिसाब से जमुनापारी है, बारबरी है, बीटल है। और मांस के लिए ब्लैक बंगाल बहुत ही बढ़िया है। ब्लैक बंगाल, हाँ जी जी। और सिरोही है, अच्छा अच्छा। मेहसाना है, गंजम है, आसाम हिल है। और जो दोनों के लिए, दूध और मांस के लिए हैं, उसमें क्या बीटल बढ़िया है। और मेहसाना है, सुरती है, कच्छ हैं। ये जो बकरियां हैं, ये दोनों के लिए अच्छी हैं। और कुछ बकरियां विदेशी नस्ल हैं, जैसे एल्पाइन है, सानेन है और टोगेनबर्ग है। ये बकरियां दूध के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और ये विदेशी नस्ल की बकरियां अपने भारत में भी क्रॉस कराई गई हैं, जिससे कि दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये बकरियां 3 से 4 लीटर एक समय में दूध देती हैं। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि बकरी पालन से कौन कौन सी योजना संबंधित है? हाँ, ये हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही अच्छी योजना चालू की गई है। ये सभी किसान भाइयों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। योजना का नाम है पशुधन विकास मुख्यमंत्री योजना। अच्छा अच्छा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को 75% सब्सिडी और विधवा और दिव्यांग
के लिए 90% सब्सिडी सरकार ने दी रखी है और यह योजना 2023 और 2024 के लिए वित्तीय वर्ष के लिए लागू है। इसमें सरकार एक किसान को एक साथ 4 बकरी और 1 बकरा अच्छा प्रदान करता है जी। एक बार में। इसका लाभ हम तो यही कहेंगे सभी किसान भाई जो बकरी पालन में उत्सुक हैं जरूर से जरूर लाभ उठाएं। एकदम बिल्कुल। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इस तरह की पशुधन योजना जो राज्य में चल रही है, यदि ऐसी फ़ायदा यदि हमारे झारखंड के किसान भाइयों को मौका मिला है तो उसका निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से यदि हम कह सकते हैं कि यदि आपको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आपको उससे मीट मिलेगा, आपको उससे दूध मिलेगा, आपका आय का साधन बढ़ेगा, आपकी आय दुगनी होगी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी तरह का कोई भी सरकारी लाभ का फ़ायदा, योजना का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात जैसे जो हमारे जहन में आती है हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसे अमूमन देखा जाता है कि बकरी का रंग काला होता है, सफ़ेद होता है, भूरा होता है और चितकबरी भी होती है। तो आखिर में इन सब में चाहे दूध का उत्पादन हो या फिर मीट की बात हो, क्या कोई अंतर आता है क्या? हाँ, इनके यदि ये जो विभिन्न प्रकार के रंग इनके आते हैं ये एक नस्ल के दूसरे नस्ल के मुख्यतः क्रॉस कराने से होते हैं। तो जिस नस्ल की संख्या प्रभावी गुण रहेंगे उसी नस्ल का वो स्वभाव दूध में और मांस में दिखाई देगा। अच्छा। प्योर नस्ल से जरूर अंतर रहेगा, इसमें जी अंतर मिलेगा। अच्छा, दूध के अंतर रहता है। हाँ, दूध के गुणवत्ता में और मांस के गुणवत्ता में, दोनों में। डॉक्टर साहब, अब हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं। जैसे कि अब जब हम हमारे झारखंड के किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो फ़ायदा कैसे मिलेगा? जब तक हम उसका देख रेख, रख रखाव, खान पान और उसको ठीक से नहीं रखेंगे, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो जो उससे हमको उत्पादन मिलना चाहिए, जो उससे फ़ायदा मिलना चाहिए, वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब शुरुआत ये करते हैं डॉक्टर साहब कि ये बताइए आप कि बकरी पालन जब हमारे किसान भाई करते हैं तो उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए? हाँ, यदि किसान भाई छोटे लेवल पे बकरी पालन करना चाहते हैं जैसे कि 10 बकरी, 5 बकरी, 20 बकरी, तो उनके लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जो थोड़ा ऊंचाई पे हो। यदि जैसे झारखंड स्थान है, यहाँ हर जगह ऊंचा और ढलान है, तो ऊंची जगह पे रखें। और यदि वहाँ पानी लगने का चांस या रहता है, पानी लगने का मतलब ये हुआ कि पानी वहाँ ठहराव नहीं होना चाहिए, ठहराव है। हाँ। तो उस जगह सोचे, ये देखें कि हमारी ज़मीन में नमी रहती है बरसात के समय में, तो उस जगह 3 से 5 फीट ऊंचाई पे उनका जो है आवास फर्श बनना चाहिए 3 से 5 फीट ऊंचे, जिससे कि पानी लगे, पानी नीचे निकल जाए। वे बकरी ऐसी प्रजाति है जो नमी से, पानी से बहुत दूर भागती है। ये हमेशा ऊंचे स्थानों पे रहना बहुत पसंद करती है। इसलिए इसके रख रखाव में ये ध्यान देना है और इसको चारों तरफ से अच्छे से घेराबंदी करना है, चाहे दीवार से, चाहे फेंसिंग से, चाहे जैसे हो। उससे क्या होगा, कोई जंगलों पस या आवारा कुत्ते इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, जैसे कि गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा बरसात सीज़न है, ठंड का सीज़न है, उसके रख रखाव के लिए इनको छाया करना ज़रूरी है। जैसे किसान के पास आमदनी है, चाहे छप्पर रखे या एस्बेस्टस की सीट रखे या छत रखे, ठीक बात है। और गर्म ठंडक में उसको खिड़कियों को चारों तरफ जूट के बोरे या पर्दे से ढक दे, और गर्मियों के दिन पंखा हो, खुली हवादार होना चाहिए। इस सब का ध्यान देना है। ये बात तो बिल्कुल सही है। यदि आपको बकरी से अच्छा उत्पादन लेना है, उनको स्वस्थ रखना है, तो निश्चित रूप से जो उनका रख रखाव है, आवास व्यवस्था है, ये तो आरामदेह उनका होना चाहिए। यदि आप बता रहे थे कि आवास
छत ऊंचा होना चाहिए, फर्श बढ़िया होना चाहिए जहाँ नमी नहीं हो। ये सब चीज़ पर छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं कि कम जगह पे ज़्यादा संख्या में बकरी को या मुर्गी को ऐसे ले लें, उसमें रख देते हैं, भर देते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि एक दूसरे से दब कर कहीं की मौत भी हो जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा करने से हमारे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक बकरी का दाम या बकरा का दाम आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि मिनिमम 5,000 रुपया से कम नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सावधानी रखने की बात है जिससे कि हमारे किसान भाइयों को नुकसान नहीं हो। डॉक्टर साहब, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब बकरी और बकरा के जो प्रजनन संबंधित बातें हैं उसकी जानकारी करवाते हैं। तो आप ये बताइए कि बकरा और बकरी प्रजनन की स्थिति में कितने आयु तक आ जाते हैं? हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों को। बकरी और बकरे को प्रजनन के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कम से कम बकरी का आयु 12 से 14 महीना होना ही चाहिए प्रजनन के लिए, और बकरे का उम्र 1.5 से 2.5 वर्ष बकरे का अच्छा समय माना जाता है प्रजनन के लिए। जी जी। इससे कम करवा रहे हैं तो वो गुणवत्ता आपको नहीं मिलेगी जो होती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बकरियां किस महीने में गर्मी में ज़्यादा आती हैं? हाँ, बकरियां मुख्यतः ठंडक में ज़्यादा आती हैं, जैसे कि ये सितंबर से लेकर के नवंबर तक और फरवरी से लेकर मई तक इनका ये बहुत ही अनुकूल क्या समय है गर्मी का चक्र आने का। हाँ, गर्मी चक्र, और बरसात में ये कम आती हैं और बहुत अधिक ठंडी पड़ती है तब भी नहीं आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि बकरियों के गर्मी के लक्षण क्या क्या हैं? हाँ, बकरियों के गर्मी के लक्षण जैसे कि गायों भैंसों में होते हैं, थोड़ा सा उससे भिन्न है। जैसे कि बकरी हमेशा बेचैन रहेगी, आवाज़ करेगी, खाना पीना कम कर देगी और पीछे से पूंछ को हिलाएगी, और यदि बकरी चरने जाती है तो इधर उधर घूमती है, और ये हमेशा नर बकरे के पास जा कर के अपनी पूंछ को हिलाती है, और इसकी योनि से सफ़ेद पानी जैसा पारदर्शी स्राव आता है और योनि में सूजन हो जाता है और पिंक कलर का रंग दिखाई देता है योनि के अंदर। जी जी। ये सब बकरियों के गर्मी के सटीक लक्षण हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि इस तरह के लक्षण यदि हमारे किसान भाई देखें तो ये समझ जाना चाहिए कि उनकी बकरियां गर्मी में हैं। अब डॉक्टर साहब, ये जानना भी ज़रूरी है कि बकरियों के गर्भावस्था में के कारण क्या क्या लक्षण हैं? हाँ, बकरियां जब पहला लक्षण ये है, जब बकरी गाभिन हो जाएगी तो ये दोबारा गर्मी में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। पहला है। तो कितना दिन इसका एक तो समय होता है? जी हाँ, तो 21 दिन तक बकरी यदि गर्मी में नहीं आई तो किसान भाइयों को 70 से 80% मान लेना चाहिए कि हमारी बकरी गाभिन हो चुकी है। अच्छा अच्छा। दूसरा, इसका एक स्वभाव रहेगा, गाभिन होने के पश्चात ये बहुत शांत रहेगी और ये इसको हम इसके साइज, पेट के आकार के हिसाब से भी बाहर से अनुमान लगा सकते हैं। 3 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद जो बकरी पहली बार गाभिन हुई है उसमें 3.5 महीने के बाद पेट के साइज में बढ़ा हुआ दिखेगा। अच्छा अच्छा। और जो बकरी एक बार बच्चा दे चुका है उसमें 4 महीने के बाद पेट साइज और थन का साइज अच्छा धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो बकरी पहली बार गाभिन हुई है उसके थन की साइज 3.5 महीना बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब बकरी ब्याने के कुछ दिन रह जाएगा तो इसके पूरे थन की साइज बड़ा हो जाएगा और बकरी का पेट का भी साइज बड़ा हो जाएगा। इससे कहने का मतलब है कि वो बाहर से हम पहचान सकते हैं, ये देखकर समझ सकते हैं कि वो दूध देने वाली बकरी है। बकरी गाभिन हो गई है। हाँ हाँ।
डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि जब बकरी गाभिन हो गई है, अब बच्चा देने वाली है, तो निश्चित रूप से उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खासकर गर्भवती बकरियों की देखभाल, खान पान के बारे में भी आप किसान भाइयों को बताएं, क्योंकि लापरवाही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए लापरवाही ना करें। ऐसी गर्भवती बकरियां जब बच्चा देने वाली हों तो क्या देखभाल, देखरेख कैसे करें, इसके बारे में आप हमारे किसान भाई बहनों को बताइए। जब किसान भाइयों को ये पता चल जाए हमारी बकरी गाभिन हो गई है और बकरी को जब चारागाह में चराने के लिए ले जाते हैं तो 3.5 महीने तक बकरी को दिन में जो 4 से 6 घंटे 8 घंटे चारा चराने के बाद उसको ऊपर से 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन प्रति बकरी को दाना देना चाहिए। जी। उसके बाद 3.5 महीने के बाद बकरी को सभी बकरियों से अलग स्थान पे रखना चाहिए। भीड़ भाड़ में नहीं रखना चाहिए। भीड़ भाड़ से हटाना है। हाँ। दूसरा, उसके चारे में दाने की मात्रा को 250 से 350 ग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन करना है, देना चाहिए ब्याने के पहले तक। जब बकरी जान ले कि 4-5 दिन रह गया है ब्याने को, उसको उससे भी अलग रखें, एकांत में, अकेले कमरे में एकदम अलग रख देना चाहिए, जिससे इसका लंबाई चौड़ाई 20 स्क्वायर फीट हो जगह, स्पेस में वहाँ रखें और उसका पूरा अच्छे से ध्यान दें। और ब्याने के पहले बकरी को, यदि बकरी के पीछे ज़्यादा बाल हैं, जैसे जमुनापारी बकरी है, उसका बाल को काट देना चाहिए। जी। ये सब ध्यान देने वाली बात है गाभिन बकरियों के। डॉक्टर साहब, यहाँ बिल्कुल कहा जाता है साफ साफ शब्दों में कि झारखंड में या कहीं पर भी बकरियों को चलता फिरता बैंक कहा जाता है। जब आपकी इच्छा हुई, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आपको पैसे की जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से आपके पास जितनी बकरियां हैं उसमें से जितनी आपकी इच्छा हो, आप बाज़ार जाइए, हाट बाज़ार जाइए, जहाँ पर बाज़ार लगता है, और आराम से बेच करके जितने पैसे की आपकी आवश्यकता है, 5,000 10,000 रुपया, आप बकरी को बेच करके कमा करके अपने घर आ सकते हैं। और जो आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए जो भी ज़रूरतों की सामान है वो पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बकरियों में गर्भावस्था कितने दिनों का होता है? बकरियों में गर्भावस्था सामान्यतः 145 से लेकर 155 दिन का, और दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं 5 महीना प्लस 5 महीना माइनस, या 150 दिन का होता है। डॉक्टर साहब, बकरियों में जन्म देने के क्या लक्षण होते हैं? हाँ, बकरी जब जन्म देने वाली होगी बच्चे की, उस समय बहुत अपने आप को परेशान फील करेगी, जैसे कि संतुष्ट नहीं रहेगी, खाना पीना कम कर देगी, बेचैनी हो जाएगी और आवाज़ करेगी और बकरी का थन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, दूध से भर जाएगा और उसका पेट दाहिनी तरफ थोड़ा खाली दिखेगा। और बकरी हमेशा एकांत में रहना चाहेगी। यदि बकरी को किसान भाई नहीं समझ रहे हैं कि बकरी हमारी ब्याने वाली है, चारागाह में चराने ले जाएंगे, तो बकरी हमेशा पीछे रह जाएगी और बकरियों, क्योंकि ये स्वस्थ नहीं रहती है। जी। तो इसके लिए हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे, जिस बकरी का दिन पता है बच्चा देने वाली है, उसको 3-4 दिन पहले से ही चराने के लिए ना ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसको घर पर ही उसका दाना पानी चारा दें। और जब ब्याने वाली होगी तो सबसे पहले उसका पानी की थैली आएगी, उसके बाद वो पानी जो है पेशाब के कलर का रहेगा, उसके बाद फिर बच्चा आएगा जिसको बोलते हैं मेमना। डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि जब बकरी बच्चा देने वाली हो तो उसको भीड़ भाड़ में नहीं रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां उस कारण से हो सकती है। क्योंकि प्रजनन एक ऐसा समय है, एक तो बहुत बड़ा कष्ट उसको झेलना पड़ता है, और मान लीजिए वैसी स्थिति में भीड़ भाड़ में रही बकरी और
कोई दूसरी बकरी उसके ऊपर गिर गई तो वो बहुत बुरी स्थिति में आ सकती है, इसलिए उसको बचाना चाहिए। अब डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भवती बकरी का हम लोग ने आवास व्यवस्था के रख रखाव के बारे में जाना, अब ये ज़रूरी है कि अब उसके संतुलित आहार की व्यवस्था हमारे किसान भाई कैसे करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि घास चरा करके लाकर अपने वो जो उनका जो गुहाल है उसमें बंद कर देते हैं, लेकिन जब गर्भवती बकरी है, बच्चा देने वाली है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उसे एक संतुलित आहार मिलना चाहिए। वो किस रूप में मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, वो आप बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, किसान भाइयों को बहुत ध्यान से ही इस पे सुनना चाहिए। बकरी यदि गाभिन है उसके लिए 5 से 6 किलोग्राम कुल चारा चाहिए, जिसमें 4 से 5 किलोग्राम हरा चारा और 1 किलोग्राम सूखा चारा। सूखा चारा में जैसे भूसा है, तोड़ा है, जैसे चने का भूसा है, अरहर का है, और इसके साथ साथ 250 से 350 ग्राम दाना चाहिए। और दाना किस चीज़ का बना है, उसमें मक्का होना चाहिए। मक्का होना चाहिए इसमें 40%, 20% मूंगफली होना चाहिए, 37% गेहूं का चोकर होना चाहिए, 37%। हाँ 37%, और 2% मिनरल मिक्सचर होना चाहिए, और 1% साधारण नमक होना चाहिए। मतलब कि सिर्फ घास खिलाकर चरा करके आप नहीं, बकरी नहीं रख सकते। आपकी बकरी स्वस्थ नहीं रहेगी। फिर इस मिश्रण को 250 से 300 ग्राम प्रति बकरी को प्रतिदिन गाभिन बकरी देना है, और जो बकरी गाभिन नहीं है उनको 100 से 200 ग्राम और दिन भर 6 से 8 घंटे चराने के अलावा देना है। डॉक्टर साहब एक बात और जाने, एक बकरी साल में कितने बार बच्चा देती है और कितने बच्चे देती है? हाँ, एक जैसे कि ये अच्छा प्रश्न है, जैसे कि अपने यहाँ झारखंड में ब्लैक बंगाल बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये एक बार में 3 से 4 बच्चे दे देती है। अच्छा। 3 बच्चे तो कॉमन है, और साल में देखा जाए तो ये 2 बार कर सकते हैं, नहीं तो 2 साल में 3 बार जरूर देती है। अच्छा, बकरी के मेमनों के बारे में बता दीजिए 2 मिनट में। हाँ, मेमने जो होते हैं पैदा होने के बाद इनके बच्चे को मेमना बोलते हैं। ये जब पैदा हो जाएं उसके 1 घंटे के अंदर ही उसको खीस उसके भार के 1/4 जरूर पिलाएं, और उसके भार का आधा पार्ट दूध पिलाएं, और वो भी 1 घंटे के अंदर। और मेमना के पैदा होने के बाद उसके ऊपर लगे हुए पानी को सूखे कपड़े से सुखवा करके उसके मादा बकरी के सामने रख देना चाहिए, जिससे वो उसे चाट करके गर्म में कर देगी। और इसके नाड़ तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि बकरी पालन में क्या क्या कार्य करने की आवश्यकता होती है, और ख़ासकर प्रजनन के समय किन किन बातों की ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपकी बकरी और उसका जो मेमना स्वस्थ रहे। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।